Comfortable आसन, spine erect, hands on your knees in Gyan Mudra or Chin Mudra, eyes closed. Now we will chant Om 3 times and then mantra capsule together. Inhale. Now take संकल्प आरोग्य, ऊर्जा, प्रतिरोधक क्षमता की वृद्धि के संकल्प के साथ 3 बार महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण करेंगे। मेरे साथ दोहराएं। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। Now take संकल्प विवेक, आंतरिक स्पष्टता, विद्या और बुद्धि के सुसुप्त क्षेत्रों को जागृत करने के संकल्प के साथ 3 बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। मेरे साथ दोहराएं। ओम भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नाउ टेक संकल्प जीवन से दुर्गति को दूर करने के संकल्प के साथ दुर्गा जी के 32 नाम का उच्चारण करेंगे। मेरे साथ दोहराएं। ओम दुर्गा दुर्गा तिष्ठमणि दुर्गा पद्मिनी वारिणी दुर्गमच्छेदिनी दुर्गसाधिनी दुर्गनाशिनी दुर्गतोद्धारिणी दुर्गनिहन्त्री दुर्गमापहा दुर्गमज्ञानदा दुर्गदैत्यलोकदवानला दुर्गमा दुर्गमालोका दुर्गमात्मस्वरूपिणी दुर्गमार्गप्रदा दुर्गमविद्या दुर्गमाश्रिता दुर्गमज्ञानसंस्थाना दुर्गमध्यानभासिनी दुर्गमोहा दुर्गमगा दुर्गमार्थस्वरूपिणी दुर्गमासुरसंहन्त्री दुर्गमायुधधारिणी दुर्गमांगी दुर्गमता दुर्गम्या दुर्गमेश्वरी दुर्गभीमा दुर्गभामा दुर्गभा दुर्गदारिणी। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। हरिः ओम। दोनों हाथों को रगड़ते हुए आंखों के ऊपर रख लीजिए। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।
आप म्यूट हैं। आज का हमारा जो सीरीज है वो थायराइड ग्लैंड के ऊपर बेस्ड है। तो हम आप लोगों को आज विशेष जानकारी देंगे कि किस प्रकार से हम हमारी थायराइड ग्लैंड को हेल्दी रख सकते हैं और ये क्यों होता है ये प्रॉब्लम और कैसे हम इसे ठीक कर सकते हैं अलग अलग योगिक क्रियाओं के माध्यम से। तो आधुनिक विज्ञान ने तो अभी पता किया है कि थायराइड ग्लैंड होता है और इस प्रकार से वहाँ किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम होती है। ये हमारे योगियों ने बहुत पुरातन काल से ही हमें इसके लिए बहुत अच्छी क्रियाएं बताई हैं और उन्होंने योग में इसे विशुद्धि चक्र कहा है। और ये हमारे मेटाबॉलिक सिस्टम पूरा बॉडी के मेटाबॉलिक सिस्टम को कंट्रोल करता है, हैंडल करता है। और योग में इसे विशुद्धि चक्र कहा गया है। जो भी बॉडी का टॉक्सिन होता है, विषैली तत्व, वो बाहर किस प्रकार से निष्कासित होगा और जो अमृत है उसे कैसे बॉडी में हम इस्तेमाल करते हैं, वो इसका मेन पर्पज होता है। तो जो थायराइड ग्लैंड इम्बैलेंस का मुख्य कारण है भावनात्मक तनाव। अगर आप किसी भी प्रकार के इमोशन को दबा देते हैं अंदर और आप भावनात्मक रूप से तनावग्रस्त हैं, तो ये रोग हमें होने लगता है। इसे हम मनोकायिक रोग के अंतर्गत लेते हैं योग के अनुरूप। और जब हम भावनात्मक तनाव को दूर करने की प्रक्रियाएं करते हैं, मानसिक तनाव को दूर करने के अलग अलग योगी क्रियाएं करते हैं, तो हम इस रोग को दूर कर सकते हैं। दूसरा चीज है कि जब हम योगासन करते हैं और थायराइड ग्लैंड पर यानी कि हमारे कंठ के भाग पर दबाव होता है भीतर से, तो वहाँ रक्त का प्रवाह बढ़ जाता है, मांसपेशियों पे लचीलापन आता है। तो हम बहुत ही तेजी से चेंजेस देखने लगते हैं हमारे भीतर और थायराइड ग्लैंड स्वस्थ होने लगता है। इसमें कुछ खाने पीने के हम विशेष ध्यान रखते हैं और किस प्रकार से हम हमारे इस ग्रंथि को कूल रखें। जब हम ज्यादा सिक्रेशन होने लगता है, कई बार बहुत गर्मी की एहसास होती है और जलन होता है गले के भाग पर, तो हम सारी क्रियाएं आज सीखेंगे, करेंगे किस प्रकार से हम हमारे थायराइड ग्लैंड को स्वस्थ रख सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम आंखों को स्वस्थ रखते हुए आगे बढ़ेंगे। आईज आर वेरी इंपॉर्टेंट। मैं स्पॉटलाइट कर रही हूँ रेनू जी को और आरती जी को, आप लोग दोनों को देख कर करेंगे। चलिए, आंखों को पहले हम पामिंग के द्वारा रिलैक्स करेंगे। लेट्स स्टार्ट। दोनों हथेली को रगड़ के गर्म कर लीजिए और गर्म हथेली को अपने आंखों के ऊपर रखिए। सभी 3 बार ऐसा करेंगे। डू पामिंग 3 times। Rub your palm. When heat generated on your palm, keep on your closed eyes. Continue this 3 times। इससे आंखें रिलैक्स हो जाती हैं, आंखों की जलीय द्रव्य सभी और स्प्रेड होते हुए आपके आंखें रिलैक्स होते हैं। हथेली के मध्य भाग को रखेंगे आंखों के ऊपर एंड रिलैक्स। नाउ स्टार्ट ब्लिंकिंग 10 times। आंखों के पलक को झपकाइए तेजी से और रिलैक्स कर लें। इसी प्रकार से एक बार और दोहराएं। डू ब्लिंकिंग 1 more round। 10 times कीजिए, फिर आंखों को रिलैक्स कर लें। आज के मॉडर्न एज में, युग में, हमें बहुत आंखों का इस्तेमाल गैजेट को देखने में करना पड़ रहा है, मोबाइल, लैपटॉप। तो हमें नियमित रूप से रिलैक्सेशन करना है आंखों को स्वस्थ रखने के लिए। अब आगे की ओर बढ़ेंगे, योगी क्रियाएं करेंगे, अभ्यास। सबसे पहले हम रोटेशन करेंगे। अपने अंगूठे को सामने की ओर ले आइए और श्वास लेते हुए रोटेट करेंगे हाथ को ऊपर और श्वास छोड़ते हुए नीचे। ध्यान रहे पूरे अभ्यास के दौरान आपकी गर्दन सीधी रहे और केवल आपके आईबॉल्स मूव करें, आपको अंगूठे को देखते हुए। आप एक टक अपने अंगूठे को देखते जाएं, सांस लेते हुए ऊपर और छोड़ते हुए नीचे। इस प्रकार से 5 सर्कल बनाइए क्लॉकवाइज एंड देन 5 सर्कल एंटी क्लॉकवाइज। यह क्रिया हमारी आंखों के मांसपेशियों पर रक्त का प्रवाह को बढ़ाती है और रेटिना के पोजीशन को ठीक करती है, हेल्दी बनाती है। तो यह अभ्यास नियमित रूप से हमें सभी को करना है।
5 times clockwise and 5 times anti-clockwise. बहुत अच्छा। एंड देन रिलैक्स। हर एक अभ्यास के बाद आप लोगों को पामिंग करना है। डू पामिंग। रब योर palm when heat generated on your palm. Keep on your closed eyes. Now ready for the second practice. दोनों हाथों को शरीर के बगल पे रखिए, अंगूठे को सीधा इतनी ही दूरी पर रखना है। साइड गैजिंग कर रहे हैं हम कि आपको आपके अंगूठे दिखाई देने चाहिए। और फिर गर्दन को सीधा रखेंगे पूरे अभ्यास के दौरान। पहले राइट थंब को देखिए, आईबॉल्स को मूव कीजिए, राइट थंब को देखिए, फिर आईब्रो सेंटर पे अपने फोकस को ले आए और फिर लेफ्ट थंब को देखिए। इसी प्रकार से दोहराएंगे। अगेन कम टू द आईब्रो सेंटर and then focus on your right thumb. This is 1 round. Continue this 5 round. इसे 5 बार दोहराइए। साइड गेजिंग के माध्यम से हमारी दूरदृष्टि की जो समस्या है वो दूर होती है। आंखों की मांसपेशियां, रेटिना स्वस्थ होता है। सभी प्रकार के कैटरेक्ट संबंधी समस्याएं जो फेस कर रहे हैं वो इस अभ्यास को ना करें। जिन्हें विशेष आंखों की समस्याएं हैं वो इस अभ्यास को ना करें। After completing 5 rounds, rub your palm again and keep on your eyes. हर अभ्यास के बाद आंखों को रिलैक्स कीजिए, पामिंग करेंगे। नाउ द थर्ड प्रैक्टिस। दोनों हाथों को सामने रखिए भूमि पर और हम अप एंड डाउन मूवमेंट करेंगे। सांस लेते हुए अपने सीधे हाथ को ऊपर उठाइए, अंगूठा सीधा रखें और श्वास छोड़ते हुए नीचे ले आए। देखते जाना है इस प्रकार से। पहले सीधे हाथ से फिर उल्टे हाथ से दोहराएं। दैट इज 1 राउंड। इसी प्रकार से 5 राउंड करेंगे। अप एंड डाउन मूवमेंट के द्वारा हमारे रेटिना के पोजीशन पे करेक्शन होता है, आंखें स्वस्थ होती हैं, रक्त का प्रवाह वहां बढ़ता है, मांसपेशियां लचीली होती हैं। राइट हैंड देन लेफ्ट हैंड, 1 राउंड इसी प्रकार से करेंगे। अंगूठा को सीधा रखें सामने की ओर, देखते हुए नजर जो है वो अंगूठे पे होना चाहिए, गर्दन पूरी तरह से सीधा। आफ्टर कंप्लीटिंग अगेन डू पामिंग। पुनः आप लोगों को अपनी हथेली को रगड़कर आंखों के ऊपर रख लेना है। नाउ वी आर कंप्लीटेड। अब आंखों के व्यायाम को हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं। इसे नियमित रूप से आप लोगों को अभ्यास करना चाहिए आंखों को स्वस्थ रखने के लिए। अब लेट्स स्टार्ट फॉर द नेक्स्ट प्रैक्टिस। अब हम हमारे थायराइड ग्लैंड की ओर आगे बढ़ेंगे। पूरे अभ्यास में आपको ध्यान रखना है कि आप अपने कंठ के भाग पर सजग रहें, क्योंकि जैसे ही हम सजग होते हैं संवेदनशील बढ़ता है कंठ के भाग पर, और वही सजगता प्राण को खींच कर ले आता है आपके थायराइड ग्लैंड के एरिया पर। बहुत सरल प्रैक्टिस होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपको सजग होना। नेक रोटेशन से स्टार्ट करेंगे। क्लॉकवाइज रोटेशन करें। सांस लेते हुए पीछे और सांस छोड़ते हुए आगे रोटेट कीजिए। अपनी सजगता को कंठ पर रखें। सांस लेते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए आगे। गले पर संवेदनाओं को अनुभव कीजिए। गले के भाग पर सजग रहें और अभ्यास को करते जाइए। श्वास की सजगता और शरीर की सजगता।
एक मालिश की प्रक्रिया हो रही है कंठ के भाग पर। जागरूक रहिए, सजग रहिए। सजगता से आपके आरोग्य, रोग प्रतिरोधक क्षमता, प्राण शक्ति भी वहां पर खींची चली आएगी। एकाग्रता को कंठ के भाग पर बढ़ाइए। उससे संवेदनशील तंतु जो है वो मस्तिष्क पर उत्प्रेरित करती है और फिर वहां पर प्राण का प्रवाह होने लगता है। नाउ रिलैक्स। अब अपनी जगह पर सभी खड़े हो जाएं। स्टैंड अप इन योर प्लेस एंड रेडी फॉर द अर्ध चंद्रासन। दोनों पैरों को खोलिए। योर राइट लेग गोज टू द राइट साइड, लेफ्ट लेग गोज टू द लेफ्ट साइड। दोनों हाथों को कमर पे रखिए। देखिए कमर पे कैसे सपोर्ट होना चाहिए। पहला अंगूठा सामने की ओर, चारों उंगलियां पीठ में सपोर्ट देंगे। जिनको भी घुटने में दर्द है, यह अभ्यास के दौरान घुटना सीधा रखेंगे। राइट साइड पे टर्न कीजिए और लंबी गहरी सांस लेते हुए बैकवर्ड बेंडिंग करें। कंठ पर और कमर पे खिंचाव को महसूस कीजिए। फील द स्ट्रेचिंग ऑन योर थ्रोट। और इस पोजीशन पे 5 सेकेंड होल्ड करेंगे। 1, हाथ के पोजीशन सभी चेक कर लें। 2, 3, 4, 5 एंड सेंटर। रिपीट विथ लेफ्ट साइड। सजगता के साथ अभ्यास को करें। 1, 2, 3, 4, 5 and relax. Now continue. 2, hold. 1, 2, 3, 4, 5, center. Opposite side. 1, 2, 3, 4, 5, center. Third round. Inhale, go back, hold. 1, 2, 3, 4, 5, center. Repeat with opposite side. 1, 2, 3, 4, 5. Relax. Fourth round. Right side पे turn कीजिए. Hold. 1, 2, 3, 4, 5. Center. Opposite side. 1, 2, 3, 4, 5. Relax. Last round. 1, 2, 3, 4, 5. Center. Relax कीजिए. Come to center. Now repeat with opposite side. 1, 2, 3, 4, 5 and relax. रिलैक्स कीजिए, पैरों को ढीला करें और गले पर संवेदनाओं को अनुभव कीजिए। फील द इफेक्ट ऑफ आसन। नाउ ओपन योर आईज एंड रेडी फॉर ताड़ासन। टिटिके का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथों को इंटरलॉक कीजिए। स्पाइनल स्ट्रेचिंग इसे नियमित रूप से डेली करना है सभी को। सांस लेते हुए पूरे शरीर को तानिए। पैर के पंजे पर खड़े हो जाएं। सांस छोड़ते हुए नीचे। बहुत अच्छा। स्ट्रेचिंग कीजिए। 2, 2, 3, 3, 4, 4,
5, 5. Hands down. Ready for Tiryak Tanasan. Leg apart. Interlock your fingers. Inhale, stretch. Exhale, side bend. 1. Elbow should be straight. Feel the bending effect. Center. 1. Left side. Center. 2. Center. 2. Center. 3. Center. 3. Center. 4. Center. 4. Center. 5. Center. 5. Center. Hands down. नाउ रेडी फॉर कटी चक्रासन। पैरों को इसी पोजीशन पे रखें, हाथों को भूमि के समानांतर। श्वास लें, छोड़ते हुए ट्विस्ट करें राइट साइड पर। 1. एक हाथ कंधे पर, दूसरे हाथ को कमर पे। सेंटर। 1. सेंटर। 2. सेंटर। 2. सेंटर। 3. Center. 3. Center. 4. Center. 4. Center. 5. Center. 5. Center. अब हाथों को हवा में ढीला छोड़िए और डायनामिक कीजिए 10 टाइम्स। दोनों हाथों को पूरी तरह से ढीला छोड़ दीजिए और फिर ट्विस्ट कीजिए 10 बार। रिलैक्स। अब अपने पेट के बल सभी को ही लेट जाइए। लाई डाउन ऑन योर स्टमक। सरल भुजंगासन की ओर आगे बढ़ेंगे। यह अभ्यास गले पर बहुत अच्छा खिंचाव होगा, इससे थायराइड ग्लैंड बैलेंस होगा। दोनों हाथ को छाती के बगल पे, केहूनी जमीन पर। केहूनी जमीन पर सांस लेते हुए अपने गर्दन को ऊपर उठाइए और गले पर खिंचाव को महसूस कीजिए। जहां मन वहीं प्राण का संचार होने लगेगा। और फिर सांस छोड़ते हुए नीचे आ जाए। दिस इज 1 राउंड। कंटिन्यू। 2. 2. पूरे अभ्यास के दौरान कंठ पर सजग रहें। 3. 3. 4. 4. लास्ट राउंड होल्ड करेंगे। 5. होल्ड कीजिए, गले पर खिंचाव को महसूस कीजिए। 1, 2, 3, 4, 5 एंड रिलैक्स। अब यहीं से आगे बढ़ेंगे। दोनों हथेली को छाती के बगल पे लाइए। पूर्ण भुजंगासन। केहूनी आसमान की ओर ऊपर। सांस लेते हुए ऊपर लिफ्ट कीजिए, हेड अप एंड स्ट्रेच योर बॉडी। फील द स्ट्रेचिंग ऑन योर नेक। 1, 2, 3, 4, 5 and relax. Continue. 2. Inhale up. 2. Exhale down. 3. 3. 4. 4. 5. 5 एंड रिलैक्स। अर्वासन पे रेस्ट कीजिए। दोनों हथेली के ऊपर अपने गाल को रखिए और साधारण श्वास का ख्याल करें। कंठ पर संवेदनाओं को अनुभव कीजिए। बहुत सरल प्रैक्टिस है, परंतु इसमें बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि आप सजग होकर अभ्यास को करें।
संवेदनशीलता को बढ़ाइए, सजगता को बढ़ाइए। प्राण शक्ति आपके थायराइड ग्लैंड पर खींची चली आएगी और थायराइड ग्लैंड पर आप बहुत इंप्रूवमेंट, सुधार देख सकते हैं। नाउ रेडी फॉर द नेक्स्ट शलभासन वेरिएशन 1 करेंगे। दोनों हथेली को अपने जंघा के नीचे टक कर लीजिए और सांस लेते हुए धीरे धीरे अपने दोनों पैरों को और गर्दन को ऊपर उठाइए। 1, इनहेल, रेज योर बोथ लेग एंड हेड अप, एक्सहेल डाउन। पूरे अभ्यास के दौरान कंठ पर सजग रहेंगे। 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5। रिलैक्स। दोनों हथेली को शरीर के बगल पे ढीला कीजिए और गर्दन को मोड़ लीजिए राइट साइड पर और साधारण श्वास का ख्याल करें। गले पर संवेदनाओं को अनुभव करें। रिलैक्स योर होल बॉडी। ये सारी क्रियाएं जब हम कंठ के लिए कर रहे हैं उससे हमारा बैक रिलीज भी हो रहा है, परंतु हमारी सजगता को आज हमें कंठ पर रखना है, थायराइड ग्लैंड पर रखकर अभ्यास को करना है। नाउ रेडी फॉर द नेक्स्ट धनुरासन का अभ्यास करेंगे। जो धनुरासन नहीं कर पाएंगे वो भुजंगासन जो पहला हमने किया उसे कंटिन्यू रखेंगे। दोनों घुटने को मोड़िए और अपनी टखने को पकड़ ले और श्वास लेते हुए अपने कंठ को ऊपर की ओर उठाइए। सरल धनुरासन करेंगे, जंघा जमीन पर ही रहे और स्ट्रेचिंग कीजिए। श्वास छोड़ते हुए नीचे आ जाए। दिस इज 1 राउंड। यह अभ्यास जो नहीं कर पाएंगे वो भुजंगासन करेंगे। 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5 एंड रिलैक्स। मकर आसन की स्थिति पर रिलैक्स कीजिए। सभी कैमरा ऑन रखें, सभी को हम चेक कर रहे हैं। कम टू मकर आसन। दोनों हथेली के ऊपर अपने ठुड्डी को रखिए, गाल को रखिए। केहूनी पर ज्यादा अंतर ना करें। इस प्रकार से अपने केहूनी के गैप को एडजस्ट कीजिए कि आपके लोअर बैक पर ज्यादा स्ट्रेचिंग ना हो, नॉर्मल स्ट्रेचिंग हो। आंखें बंद कर लीजिए और अपनी सजगता को रीढ़ की हड्डी पर ले आए और स्पाइनल ब्रीदिंग का अभ्यास कीजिए। इनहेल फ्रॉम योर कॉक्सिक्स अप टू द क्राउन ऑफ द हेड, एक्सहेल फ्रॉम द क्राउन ऑफ द हेड डाउन टू द कॉक्सिक्स। 5 राउंड। रीढ़ की हड्डी पर श्वास की सजगता वह हमारा अतीन्द्रिय मार्ग है। यहाँ पर जब हम श्वास को देखते हैं तो हमारा श्वास धीमी, गहरी और लंबी होने लगती है और प्राण का प्रवाह पूरे शरीर पर होने लगता है। यह प्राण वर्धक शक्ति आपकी रीढ़ की हड्डी को स्वस्थ बनाती है। करते जाइए स्पाइनल ब्रीदिंग। आफ्टर कंप्लीटिंग 5 राउंड, lie down on your back. मकर आसन के पश्चात हम पीठ के बल सभी लेटेंगे और मत्स्यासन की ओर आगे बढ़ेंगे। lie down on your back. करवट लेकर पीठ के बल सभी लेटिए। दोनों हथेली को शरीर के बगल पे रखें और जिन्हें भी चक्कर आता है या फिर किसी भी प्रकार की कठिनाई महसूस हो इस अभ्यास को करते समय तो वो शवासन पे ही रहेंगे, केवल देख लेंगे। अब धीरे से अपने केहूनी के मदद से सिर के ऊपरी भाग को जमीन पर ले आइए। Your crown of the head should be on the ground. Feel the stretching on your neck. गले पर खिंचाव को महसूस कीजिए और इस पोजीशन पे 5 सेकंड होल्ड करेंगे। 5, 4, 3, 2, 1
यहाँ पर इस आसन से रक्त का संचार बढ़ेगा और फीडबैक मैकेनिज्म जो है वो प्रभावित होता है और आपके एंडोक्राइन सिस्टम पर काम करने लगता है। होल्ड कीजिए, 1 2 3 4 5 एंड रिलैक्स। रिलैक्स कीजिए, गले पर संवेदनाओं को अनुभव करें, सांस की सजगता। अब हम आगे बढ़ेंगे स्कंधरासन की ओर। दोनों घुटने को मोड़िए और अपने टखने को पकड़ लीजिए। स्कंधरासन। जो टखने को नहीं पकड़ पाएंगे वो हाथ को साइड पे बगल पे रखेंगे और सांस लेते हुए धीरे धीरे अपने नितंब को ऊपर उठाइए। ठुड्डी और छाती को मिलाइए। गले पर दबाव होने दें। श्वास छोड़ते हुए नीचे। इसे दोहराएंगे। 2 2 3 3 4 4 5 5 and relax। रिलैक्स कर लें। गले पर संवेदनाओं को अनुभव कीजिए। हमारे विशुद्धि पर चक्र पर जब दबाव होता है तो आंतरिक विष की शुद्धिकरण होकर वो अमृत में परिवर्तित होने लगती है। यहाँ पर रक्त का प्रवाह बढ़ेगा। संवेदनशीलता को देखिए, सजग हो जाइए। नाउ रेडी फॉर द नेक्स्ट प्रैक्टिस, सुप्त उदराकर्षणासन। दोनों घुटने को मोड़िए, दोनों हाथों को गर्दन के नीचे इंटरलॉक कर लीजिए और बैक रिलीज करेंगे, ट्विस्टिंग करेंगे 5 राउंड। घुटनों को राइट साइड पर, गर्दन को लेफ्ट साइड पर ट्विस्ट करें। 5 राउंड। 1 डायनामिकली। 1 एडी को नितंब के पास ले जाएं। 2 2 3 3 4 4 5 5 एंड रिलैक्स। रिलैक्स कर लीजिए। साधारण श्वास का ख्याल। ट्विस्टिंग इफेक्ट को फील करें और करवट लीजिए अपनी जगह पर। अब बैठिए। मार्जरी आसन का अभ्यास करेंगे। डायरेक्ट आप कैट पोजीशन पे आ सकते हैं। कम टू द कैट पोजीशन। घुटनों पर थोड़ा अंतर रखिए। कंधे के नीचे दोनों हाथों को रखिए। जिन्हें नी पेन है वो भी इस प्रैक्टिस को करें। सांस लेते हुए गर्दन ऊपर, कमर नीचे। सांस छोड़ते हुए गर्दन भीतर, कमर ऊपर। दिस इज 1 राउंड। इसी प्रकार से दोहराइए। 2 2 3 3 4 4 5 5 and relax in Sasankasan. Come to Sasankasan and relax your body. कुछ समय के लिए शशांक आसन की स्थिति पर आइए और श्वास का ख्याल करें। नाउ सिट डाउन। अपनी जगह पर बैठिए और अब हम वॉल सपोर्ट सर्वांगासन करेंगे, या क्लासिकल जो कर सकते हैं वो क्लासिकल करें।
यह हमारे थायराइड ग्रंथि पर बहुत अच्छा दबाव क्रिएट करता है, जिससे कि हमारी विशुद्धि चक्र पर शुद्धिकरण होगा। थायराइड ग्रंथि का जो वैशिली तत्व है वो अमृत में परिवर्तन होने लगता है। दिस इज ए वेरी गुड प्रैक्टिस फॉर आवर थायराइड ग्लैंड। देखिए, जो नितंब को ऊपर उठाकर क्लासिकल कर सकते हैं, क्लासिकल करेंगे या फिर वॉल सपोर्ट पे जाएंगे। गले पर दबाव होने लगता है इस अभ्यास से। केवल जो क्लासिकल कर रहे हैं वो 5 सेकेंड 10 सेकेंड से स्टार्ट करिए। जो नहीं कर सक रहे हैं वो दीवार के सहारे पैरों को ऊपर रख लेंगे थोड़ी देर के लिए। इससे हमारे प्रजनन अंग भी स्वस्थ होते हैं, पैरों का दर्द भी दूर होता है। और थोड़ी देर के लिए पैरों को सीधा वॉल सपोर्ट पे रख लीजिए। जब आप 5 सेकेंड या फिर 10 सेकेंड पैर लिफ्ट करेंगे क्लासिकल सर्वांग आसन, उसके बाद रिलैक्स स्थिति पर आइए, वॉल सपोर्ट चले जाएं। पैरों को 90 डिग्री रखिए और रिलैक्स होने दे बॉडी को। रक्त का प्रवाह शरीर के ऑपोजिट दिशा पर होने लगता है। इससे हमारे हार्ट पे भी ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। हृदय के लिए बहुत लाभदायक अभ्यास है। प्रजनन अंग को स्वस्थ रखता है, पैरों के दर्द को दूर करता है यह अभ्यास, और हमारे थायराइड ग्लैंड के लिए भी लाभदायक। मल्टीपल बेनिफिट्स हैं। तो इन्वर्जन का पोजीशन पे हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ समय के लिए हर दिन रुकना चाहिए, यह अभ्यास को करना चाहिए। दोनों हाथों को शरीर के बगल पे ढीला छोड़ दीजिए। अपने मलद्वार मूत्र द्वार के मांसपेशियों को ढीला करें। उदर के मांसपेशियों को ढीला करें। Relax your abdominal muscles. Your eyeballs should be stable. Your tongue rest on your lower palate. This is the final position of your relaxation. आप जब पूरी तरह से रिलैक्स होते हैं तो आपकी बॉडी की स्थिति कैसी होती है? आपके मन में विचार नहीं होता है। आप पूरी तरह से रिलैक्स होते हैं। चेहरे के मांसपेशियों को ढीला करें, आंखों को ढीला करें, अपनी जीभा के पोजीशन को देखिए। आप जितने रिलैक्स होते हैं, प्राण शक्ति का प्रवाह उतना अधिक पूरे शरीर पर बढ़ जाता है। जैसे पानी चाहिए, नल को खोलते हैं तो नल की धारा बहने लगती है, ठीक वैसे ही आप जितना अधिक रिलैक्स होंगे पूरे शरीर पर प्राण की धारा बहने लगेगी। शरीर के सभी अंगों को ढीला कर दें। अब अपनी सजगता को हृदय क्षेत्र पर लाइए। हृदय क्षेत्र, हमारे हृदय के क्षेत्र पर अनाहत चक्र स्थित है। अनाहत चक्र पर अखंड ज्योति को देखिए। वह ज्योति, अखंड ज्योति जो कि अनाहत चक्र पर स्थित है, उसे देखते जाएं। करुणा, प्रेम, दया, सेवा, सभी भावनाएं यहीं पर स्थित है अनाहत चक्र पर। हमारे पास दो हृदय हैं, एक है हमारा फिजिकल हार्ट और दूसरा हमारा स्पिरिचुअल हार्ट। स्पिरिचुअल हार्ट पर करुणा, प्रेम, दया, सेवा की धारा बहती है और वह सभी पॉजिटिव थॉट आपके शरीर को स्वस्थ बनाती है, आपको, आपके मन को स्वस्थ बनाती है। थायराइड ग्लैंड को स्वस्थ रखने के लिए आप, सबसे सही इलाज है आप अपने भावनात्मक तनाव को संतुलित करें। जैसे ही भावनात्मक तनाव संतुलित होता है, थायराइड ग्लैंड बैलेंस होने लगता है। सभी प्रकार के नेगेटिव थॉट्स को आप पॉजिटिव थॉट्स में कन्वर्ट कीजिए। जीवन में ऐसे अनेक क्षण होंगे जब आपने प्रेम किया हो, करुणा दिखाया हो, सेवा किया हो, सभी को जीवंत बनाइए और उस अनुभव को देखिए कितना पॉजिटिव अनुभव है, जिससे आप पूरी तरह से स्वस्थ हो जाते हैं, आप पूरी तरह से हील हो जाते हैं। अखंड ज्योति को देखते जाए अपने हृदय क्षेत्र पर। अब हम लौटेंगे अभ्यास से। अपनी सजगता को पुनः श्वास पर ले आएं। दोनों घुटने को मोड़कर छाती के पास लाइए और घुटनों के नीचे हाथ को इंटरलॉक कीजिए
उससे आप देखेंगे कि आपके अपर बैक और लोअर बैक पर बहुत अच्छा मसाज होगा, घुटनों के नीचे भीतर की ओर। तो अपर बैक को लोअर बैक पर दबाव को महसूस कीजिए और राइट लेफ्ट साइड पर मूव करते हुए अपनी जगह पर बैठ जाएं। सिट डाउन इन योर प्लेस। नाउ गेट रेडी फॉर भ्रामरी प्राणायाम। अब हम प्राणायाम की ओर आगे बढ़ेंगे। सभी ने बहुत अच्छा प्रैक्टिस किया है। दोनों उंगलियों को अपने कान के भीतर रखिए। किसी भी आरामदायक आसन पे बैठिए। पुट योर इंडेक्स फिंगर इनटू योर एयर फ्लिप एंड मेक हमिंग साउंड 5 राउंड। हमिंग साउंड कीजिए 5 टाइम्स। इनहेल, व्हेन यू एक्सहेल मेक हमिंग साउंड। Hands down. Feel the vibration radiating inside of your whole brain. मस्तिष्क पर ध्वनि तरंग को अनुभव कीजिए। अब नासिकाग्र मुद्रा पर आए और नाड़ी शोधन प्राणायाम कीजिए 5 राउंड। सरल नाड़ी शोधन करेंगे नए साधक, और सीनियर साधक अंतर कुंभक बहिर्कुंभक के साथ करेंगे 5 राउंड। स्टार्ट कीजिए सभी। सभी अपना समय लेते हुए राउंड्स को कंप्लीट कर सकते हैं। नाड़ी शोधन प्राणायाम।
और जिनको भी हाइपर थायराइडिज्म होता है, जिसमें हमारा सिक्रेशन बहुत ज्यादा होने लगता है, तो उसके लिए हम एक प्राणायाम करेंगे जिसमें कि गर्मी शांत होगा, आपको थोड़ा आराम होगा। शीतकारी प्राणायाम, और ऐसे भी ये गर्मी के मौसम में बहुत लाभदायक होता है शीतकारी प्राणायाम, बॉडी को कूल रखने के लिए। तो दोनों दांतों को मिलाइए और दांतों के भीतर से हवा को धीमी गति से खींचिए, धीरे धीरे, और फिर मुंह बंद कर ले, नाक से छोड़िए। इस प्रकार से करेंगे 5 बार। लेट्स स्टार्ट। आंखें बंद रखिए, कंठ पर शीतलता को अनुभव करें। फील द कूलिंग इफेक्ट इनसाइड ऑफ योर थ्रोट एंड चेस्ट। नाउ वी विल प्रैक्टिस द चक्र मेडिटेशन। चक्र मेडिटेशन के लिए तैयार हो जाइए, आंखें बंद रखिए। मेरे साथ दोहराएं। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, लोकाः समस्ता सुखिनो भवन्तु। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमिव बन्धनात्, मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरिः ओम। दोनों हाथों को रगड़ते हुए आंखों के ऊपर रख लीजिए। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। करती हैं सच, तो उनको कैसे लाभ हुआ है आप उनके ही मुंह से सुनिए। सुमन जी, आप बताइए। मेरा ना शुगर और है ना थायराइड दोनों कम हो गया है, बहुत कम हो गया। दवाई भी कम हो गया है आगे से। कितना दिन से कर रहे हैं, आपने क्या क्या किया, सब डिटेल दे दीजिए, ताकि बहुत सारे बाकी लोगों को भी ना कॉन्फिडेंस आएगा मैं उससे। मैं साल भर से कर रही हूँ, और है ना हर सैटरडे को है ना ये लघु संग करती हूँ, हर सैटरडे। और संडे को ना
ये कर, मैंने कुंजल करती हूँ। हाँ, पानी पी के उल्टी करना और पेट की सफाई करना, ये क्रियाएं जरूरी होते हैं, सफाई वो करते हैं। साथ ही उनका जो भी मेडिसिन का डोज था वो कम हो गया है, डायबिटीज का भी और थायराइड का भी। ठीक है, देखिए पीछे तरफ प्रीति जी है, उनकी बहन, और काफी उनका वेट लॉस भी हुआ है रेगुलर प्रैक्टिस से। प्रीति जी और सुमन जी, आप कहाँ से हैं? भुवनेश्वर से। ठीक है, धन्यवाद प्रीति जी, सुमन जी। तो स्वाति जी, जी। कुछ लोगों की प्रॉब्लम आ रही है मेरे पास कि उनको हम्म। नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर ने कहा है। पैरों में काफी दर्द रहता है, कमर में भी काफी दर्द रहता है, लेकिन वो करवाना नहीं चाहती हैं। तो हम्म। ऐसी सूरत में इनको हम क्या एक्सरसाइज बता सकते हैं कि उनके इतने पैरों में दर्द है कि डॉक्टर ने एक्सरसाइज करने के लिए भी मना किया है, तो उन्हें हम क्या कहें? देखिए, मैं अभी नियमित रूप से 4 दिन से मैं कुछ पवन मुक्तासन के प्रैक्टिसेस करा रही थी। पवन हम्म। मुक्तासन के उसमें प्रैक्टिस आता है घुटनों का भी, जानु चक्र किया हमने, जानु नमन किया हमने। वो सारे प्रैक्टिसेस ना हमारे घुटनों पर, देखिए डॉक्टर्स बोलते हैं कि आपके घुटने पर जो एक ग्रीस होता है, लिक्विड होता है, जली, जली भी बोल सकते हैं, वो खत्म हो जाता है या सूख जाता है एज वाइज, वो उनका कहना है। लेकिन हमारे योग में बोला गया है सभी जोड़ों के प्रॉब्लम को, चाहे वो योगा डॉक्टरी भाषा में अलग अलग नाम से उनको बोला गया है ऑर्थराइटिस के, लेकिन योग उसको एक ही प्रॉब्लम मानता है, एक ही प्रॉब्लम मानता है। और योग के प्रैक्टिस से वो जो घुटने के जो ड्राइनेस आ गया है, जो जल्दी सूख गया है, रोटेशन से वो फिर से क्रिएट होने लगता है। कोई भी एज में, कोई भी एज में किसी भी प्रकार का व्यक्ति, चाहे रोगी हो चाहे स्वस्थ हो, हर कोई उस प्रैक्टिस को करने में सक्षम है। जैसे कि अब कोई बीमार व्यक्ति है, खाना तो खाना ही पड़ेगा ना, खाना नहीं खाने से चलेगा क्या? डॉक्टर आपको लिमिटेशन कर सकता है कि ये मत खाइए वो मत खाइए, लेकिन कुछ चीजें खाना ही पड़ता है जीने के लिए। ठीक वैसे ही योगासन में आप हर कुछ नहीं कर सकते हैं, मना है। बट घुटने के प्रैक्टिस जो होते हैं, आप पवन मुक्तासन भाग 1 का अभ्यास हर व्यक्ति हर एज में, और बीमार हो या स्वस्थ हो, हर कोई कर सकते हैं। ये लगातार मैं करा रही हूँ। और अगर आप मेरा यूट्यूब चैनल पे जाएं, जो आप लोगों को दिखाई देगा, मैं जो लिंक शेयर करती हूँ आगे, तो उसमें मैंने उसको छोड़ा भी हुआ है पब्लिक में, आप उसको देखकर भी रोज कर सकते हैं। और मैं विशेष आप लोगों के लिए ग्रुप में भी छोड़ दूंगी, जो लोग ग्रुप में नहीं है वो लोग जरूर ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, क्योंकि मुझे पर्सनली अलग अलग मैसेज करना पॉसिबल नहीं होता है, कई बार छूट जाते हैं, है ना। तो पूरा कॉन्फिडेंस रखिए, मैंने देखा है। हम अभी क्लास में है नहीं, मीना जी हैं क्या क्लास में? भुवनेश्वर से मीना जी, देख रही हूँ मैं, ऑन म्यूट करिए। मीना जी हैं क्या? नहीं, मीरा जी हैं। मीरा जी स्क्रीन पर आएंगे क्या? हमारे नियमित जो साधक हैं, ऑन म्यूट कर लीजिए मीरा जी, अगर आप सुन रहे हैं तो। देखिए घुटने का हाँ, मीरा जी आप अपने जॉइंट्स के बारे में थोड़ा शेयर कीजिए सबसे। हरिओम। हरिओम मैं मीरा भी, जी। हाँ, मैं बिल्कुल भी चल नहीं पाती थी। और उठ के नीचे बैठ के उठना भी मेरे लिए बहुत पॉसिबल नहीं होता था। मैं या तो सोफा पे बैठे रहूंगी या थोड़ा थोड़ा बस किचन का काम करूंगी। बाकी 2 साल हो गए मुझे योगा करते हुए। पूरा तो ठीक नहीं बोलूंगी, बाकी मुझे बहुत फर्क पड़ा है। हाँ और मैं अपना आराम से मैं 1.5 घंटा बैठ के नीचे और योगा रोज करती हूँ और कर पा रही हूँ। और मेरे थायराइड में भी बहुत फर्क पड़ा है। मेरा गले में हमेशा सूजन रहता था, अभी बिल्कुल स्वेलिंग नहीं रहता। और जो मैं 2.5 खाती हूँ बस वही खाती हूँ, थायराइड की दवाई। थायराइड का ठीक, सारा एक्सरसाइज करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मीरा जी। देखिए वो काफी 2-3 साल हो गए आ रहे हैं, मैंने हाँ, उनको 2 साल देखा। पूरे हो गए, 2.5 साल हो गए। हाँ, मैं उनको मिली थी अधिवेशन में, बहुत यंग, तो बहुत ही फुर्तीले, और बहुत ब्यूटीफुल और भी जब है। मैं आई थी, मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। मेरे हाथ पैर बिल्कुल नहीं चलते थे। कभी हाथ में दर्द, कभी पैर में दर्द, कभी पीठ में दर्द। और दर्द की वजह से मैं खुद की मतलब रोज की क्रिया भी नहीं कर पाती थी। बच्चे मुझे कपड़े पहनाते नहलाते, उस टाइप की पोजीशन मेरी हो गई थी। हम्म। और कुछ हद तक फॉलिक एसिड वगैरह मैं खाती हूँ,
वो तो मुझे खाना ही पड़ेगा। बाकी योगा से मुझे बहुत फर्क, और मेंटल मुझे बहुत पीस मिलता है योगा से। मैं बहुत स्वस्थ फील करती हूँ अपने आप को। बहुत बहुत धन्यवाद मीरा जी। आपके बातों थैंक से यू। लोगों में कॉन्फिडेंस आएगा कि किस प्रकार से आप फायदेमंद हुए हैं, तो बाकी लोगों को होगा, है ना। तो हाँ। देखिए मीरा जी हैं एक हमारे पास, मीना जी भुवनेश्वर से आती हैं, वो भी 3-4 साल से, उनका भी नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर ने बोला है। और वो 3 साल से नी रिप्लेसमेंट नहीं करा रही हैं, वो योगा में ही धीरे धीरे। मैंने ऐसा नहीं बोला कि आप मेडिसिन मत लीजिए, जैसे मीरा जी लेती हैं मेडिसिन, मेडिसिन लेना पड़ेगा, बट मेडिसिन बट से भी डो, फायदा डोज नहीं हो रहा था। डोज बहुत कम हो जाता है धीरे धीरे। धीरे धीरे डोज कम होगा, या उसके ऊपर जो डिपेंडेंसी है मेडिसिन के ऊपर पूरा, हाँ, वो नहीं है। वो पूरा आप लोगों का कम हो हाँ। जाएगा। ठीक है। तो ये था हमारा थोड़ा सा जानकारी नी के ऊपर। फिर से ग्रीस बनने लगता है, फिर से जोड़ों में से दर्द दूर होकर जोड़ जो है वो काम करने लगते हैं, हड्डियां। तो आप लोग बिलीव कीजिए, अपने आप आत्मविश्वास रखिए और पवन मुक्तासन को कीजिए। ये सबसे जो, मेन इसमें आत्मविश्वास ही है मैडम। हाँ, हाँ, जब संजीवनी हमको खुद को भी है। कॉन्फिडेंस आएगा तभी अच्छा लगता है। ठीक, देखिए मीरा जी का कितना कॉन्फिडेंस बढ़ गया है, आत्मविश्वास। ठीक है, तो चलिए थैंक फिर यू। हो गया। आप लोगों को हमने कितने सारे लोगों से मिला दिया है, हमारी क्लास के साधक लोग से। और आप लोग इसी प्रकार से कीजिए। कल हमारा कौन सा सीरीज है मैं आप लोगों को बता देती हूँ। आज थायराइड के लिए हमने काम किया, और कल हम करने वाले हैं डायबिटीज, इंसुलिन बैलेंस के लिए मुख्य क्या क्या प्रैक्टिसेस हैं। ये नाम अलग हैं, बट हम जो प्रैक्टिसेस करते हैं मल्टीपल बेनिफिट होता है। और हम हार्मोनों को बैलेंस करने की क्रियाएं कर रहे हैं, तो विशेष हमारे मन को वहां रखना पड़ता है, ताकि वो वाला जो भाग है वो स्वस्थ हो जाए। तो आप लोगों को पता है इंसुलिन कहाँ सिक्रेट होता है, वो कल बताएंगे। और कैसे काम करता है सारा डिटेल कल देंगे। खाना पीना हमारी यौगिक तरीके में हम आप लोगों को विशेष कोई चीज के लिए मना नहीं करते हैं। थोड़ा सा मीठा भी खा सकते हैं इस स्थिति में, लेकिन कैसे खाना और कब उसको खाने के साथ मिलाकर खाना, वो सारी चीजें भी हम बताएंगे। ठीक है। तो जरूर अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए, योगा हमारे साथ है, इसीलिए तो हमारे पूर्वजों ने इतना अच्छा दिया कि उनको पता था आगे का जमाना जो है वैसे आने वाला है। लोगों का रूटीन बदलेगा, लाइफस्टाइल बदलेगा, तो रोग ज्यादा होंगे। तो कैसे हमें यौगिक जीवन शैली के माध्यम से ठीक करना है, मैं आप लोगों को धीरे धीरे बताऊंगी। ठीक है। तो देखिए मेडिटेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, खाली आसन से काम नहीं देगा। मनोकायिक रोग है ये सारी चीजें, मन ठीक होगा तभी आप ठीक होंगे। तो कहीं पर भी अगर आपको ऐसा बोले कि आसन केवल कराता हो, कहीं हठयोग केवल हो, आप सोच लीजिए कि वो आपके लिए सही जगह नहीं है। आपके लिए सही जगह वही होगा जहां पर आपकी मन की भी सफाई हो रही हो। ठीक। चलिए, काफी समय हमने ले लिया है, तो कल फिर मिलते हैं नए प्रैक्टिस के साथ। हरिओम। विनीता जी हरिओम, रेणु जी हरिओम।